वेलकम टू लाइन्स एकेडमी। आज हम एस्टेट जनरल ऑफ फ्रांस के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइम इसमें आप देखोगे, डेट देखोगे, मई 5 1789 की बात है। और ये हो कहाँ पे रहा है? वर्साइले पैलेस। ठीक है, तो आपको ये जगह भी याद रखनी है, प्लेस भी याद रखना है कि वर्साइले पैलेस पे हुआ था एस्टेट जनरल। ये मीटिंग हुई थी और ये कब हुई थी? 1789 में, मई में हुई थी। ठीक है, तो ये सुपर पार्लियामेंट थी जिसमें सभी एस्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव थे। फर्स्ट एस्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड के भी एंड थर्ड के भी। इस मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था? क्यों ये मीटिंग होती थी? क्यों एस्टेट जनरल को मीटिंग किया जाता था? तो टू मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस बाय रेजिंग टैक्सेस। पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लो, किसी का भी रूल रहा है, चाहे ब्रिटिशर्स का रहा है, चाहे किसी भी किंग का रहा है, आप देखोगे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट को अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो वो क्या करते हैं? टैक्सेस को रेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। देखो, महंगाई तो गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ रही है ना, तो इसलिए टैक्सेस को हमेशा बढ़ाया जाता है टू इंक्रीज द रेवेन्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स आए थे, सेकंड स्टेट से भी 300 मेंबर्स थे, और थर्ड स्टेट से भी 600 मेंबर्स थे। अब देखो, यहाँ पे 300, यहाँ पे 300, यहाँ पे 600 डबल मेंबर्स थे। बट फिर भी इन मेंबर्स का वन वोट होता था, इन मेंबर्स का भी वन वोट होता था। इनके कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे, बट फिर भी 1 है। इस बात का थर्ड स्टेट में डिसकंटेंटमेंट था। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। वोटिंग राइट्स के ऊपर डेड लॉक हो गया। डेड लॉक मीन्स आगे बढ़ ही नहीं पा रही है मीटिंग। बोल रहे हैं कि हमारे 2 वोट्स दो। थर्ड स्टेट क्या बोलेगा? हमें 2 वोट चाहिए। ऐसे तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो पॉलिसी में आ जाएगा। थर्ड स्टेट का तो सिंगल वोट है। अगर थर्ड स्टेट के 2 वोट्स होते हैं तो फिर उनका कुछ से होता है पॉलिसी मेकिंग में, बट ऐसा था नहीं। इसलिए क्या हो गया? डेडलॉक पे आ गई मीटिंग। ठीक है, कि वोटिंग राइट सही करो अपने। आगे देखो, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट ने बोला ठीक है, नहीं दे रहे हो वोटिंग राइट, हम नेशनल असेंबली अपनी खुद की बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल असेंबली जो बनाई थी थर्ड स्टेट ने, इसमें कुछ लोअर क्लर्जी भी थी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड्स। प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड्स मींस फ्यूडल लॉर्ड वही है, हाँ, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे। ठीक है, जो फ्यूडल और सर्फडम, ठीक है, वो आपने पढ़ा भी होगा। फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फडम होता है जिनको सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ खाने का मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है। ये सब चीजें होती हैं फ्यूडल और सर्फडम में। तो जो प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनको ये लगता था कि यार रिपब्लिक आना चाहिए, किंग जो है वो आगे के लिए सही नहीं है, हमें प्रोग्रेस करना है आगे जाके। ठीक है, ग्रो करना है, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हमें सही करना है। तो उसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली ज्वाइन की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लुईस 16 लॉक्ड आउट द नेशनल असेंबली फ्रॉम मेन हॉल। उनको बंद कर दिया वहां पे। ठीक है, मेन हॉल से लॉक कर दिया। और वहां पे फिर नेशनल असेंबली में जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ किया। ठीक है, नॉट टू डिसबैंड अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्लेस। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक हम डिसबैंड नहीं करेंगे नेशनल असेंबली को। तो ये टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट में उन्होंने ये शपथ ली थी, इसलिए इसका नाम बना टेनिस कोर्ट ओथ। ओथ मीन्स शपथ लेना, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा तब तक डिसबैंड नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, नेशनल असेंबली कब बनाई गई थी? जून 17 1789। ठीक है, नेशनल असेंबली बनाई गई थी। आपके पास पिक्चर्स भी है, देखो आपके सामने। टेनिस कोर्ट ओथ कब हुई थी? जून 20 को हुई थी, 1789 में। ठीक है, तो जब इनको लॉक कर दिया गया था। तो मैंने कुछ पिक्चर्स डाली है आपके लिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। अब जून में हुआ क्या? ऑल ओवर फ्रांस पीजेंट्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट मतलब होता है अपनी आवाज उठाना। ठीक है, किसी की लीडरशिप में। ठीक है, तो लूट ग्रेनरीज, ग्रेनरीज को लूटा गया। ठीक है, इन्होंने जो फ्यूडल लॉर्ड्स की ग्रेनरीज थी जहाँ पे वो सारा का सारा अपना ग्रेन रखते थे, ठीक है, जो फूड ग्रेन रखते थे, उसको लूटा। बर्न लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड को उन्होंने क्या कर दिया? जला दिया, ताकि उनको ड्यूज ना देने पड़े। जैसे हमने देखा था ना कि 58% के आसपास उनके फ्यूडल ड्यूज होते थे, तो वो ना देना पड़े, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स को उन्होंने बर्न कर दिया। ठीक है, जिसको बोला गया था ग्रेट फियर। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वाज अ ग्रेट फियर? तो ये था ग्रेट फियर। राइट्स होने लगे पेरिस में इन सपोर्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली का सपोर्ट करने लगे लोग। और जो किंग्स के एक्शन थे उसके अगेंस्ट हो गए थे लोग। लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि सिविल वॉर की कंडीशन आ गई।
ठीक है, और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टेक ओवर। रेवोल्यूशनरीज आ गए अब, ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए नेशनल असेंबलीज के, ठीक है, जैसे थर्ड स्टेट और कुछ प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए रेवोल्यूशनरी स्पिरिट आ गई अब, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज की बातें करेंगे अब इसमें आगे हम। लुई 16 ने ऑर्डर किया मिलिट्री को कि टू असेंबल इन पेरिस, पेरिस में सब इकट्ठा हो, और आउटसाइड वर्साइले, आउटसाइड जो वर्साइले एक जगह का नेम है, वहां पे भी आपको असेंबल होना है, ठीक है, तो ये लुई 16 जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया मिलिट्री को। अब स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, ठीक है, अब बेस्टाइल एक पैलेस है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है प्रिजन के जैसे, ठीक है, 1789 जुलाई 14 की बात है, बेस्टाइल फोर्ट यूज एज प्रिजन। सो इट वाज अ सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन। रॉयल ऑपरेशन मीन्स वहां पे रॉयल रॉयल जो पर्सन जैसे कि किंग और किंग के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, वो सप्रेस करते थे और वी कैन से ओप्रेस करते थे। ओप्रेस करना मतलब उनके ऊपर कुछ अत्याचार करना, ठीक है, तो इसको सिंबल माना गया कि यहाँ पे ना किंग के ऑफिशियल्स लोगों के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, मीन्स अत्याचार करते हैं, ठीक है। बेस्टाइल प्रिजन लूटेड एंड टॉर्न डाउन बाय राइटर्स। राइटर्स ने क्या किया? राइटर्स कौन थे? थर्ड स्टेट वाले, ठीक है, और जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट के साथ हारे थे। ओके, तो बेस्टाइल प्रिजन को लूटा गया और उसको तोड़ दिया गया। टॉर्न डाउन मीन्स उसको मतलब एक तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। मेनली टू गेट वेपन, वेपन चाहिए था उनको क्योंकि आगे रेवोल्यूशन करना है, तो लीडर ने बोला कि जाओ वेपन लेके आओ, ठीक है। लीडर के पास रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, जिन्होंने जितने लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर पाया उन सब लोगों ने प्रिजन को लूट किया जाके और उसको तोड़ वोड़ के वहां से वेपन ले लिए। एवरी ब्रिक वाज सोल्ड आउट बाय पीपल। जो वहां से तोड़ वोड़ के जो ब्रिक्स लेके आए थे ना, उस सारी ब्रिक को क्या कर दिया? सोल्ड आउट कर दिया। ओके, और बेस्टिल डे सेलिब्रेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एवरी ईयर। अभी भी हर साल बेस्टिल डे सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ये लड़े थे यहाँ पे, ठीक है, कैसे इन्होंने राइटर्स ने उसको लूटा था और टॉन डाउन किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात होती है तो नेशनल असेंबली बाद में क्या बन गई? नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। इंडिया में भी ऐसे हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया था, ठीक है। तो इट ऑर्डर्ड एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। और लिवाइड यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा टैक्सेस होगा नहीं, ना तो कोई ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टेट को नहीं देना, सेकंड स्टेट को नहीं देना, सबको देना पड़ेगा। मैनी नोबल्स फ्लैड टू नेबरिंग कंट्रीज। नोबल्स को लगा कि अब तो सिचुएशन खराब हो रही है, तो वहां से निकल गए, ठीक है। एमिग्रेस बोलते हैं कि एमिग्रेशन कर लेना, वहां से निकल जाना, एग्जिट कर लेना, ठीक है। एक होता है एमिग्रेस, एक होता है इमिग्रेस। एमिग्रेस मतलब कहीं से वापस आ जाना, ठीक है। क्लर्जी रिड्यूस बाय वन थर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 90 पीपल थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 30 पीपल कम हो गए, ठीक है, माइनस हो गए, तो बचे कितने? ओनली 60। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फिगर्स लिए हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है बिल्कुल भी। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अगस्त डिक्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगस्त डिक्री के नाम से इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था। तो एक ये सोच सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट था ये, ठीक है, जो अगस्त 5 1789 में आया था। एबोलिश कर दिए जितने भी एंशियंट फ्यूडल राइट्स थे, ठीक है। नो मोर डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल क्लासेस, सोशल हायरार्की को खत्म कर दिया इन्होंने उस अगस्त डिक्री में, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। 5 अगस्त को अगस्त डिक्री आई थी जिसमें नो मोर डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल क्लासेस, ठीक है, सोशल हायरार्की को खत्म कर दिया और फ्यूडल राइट्स को भी एबॉलिश कर दिया, एंड कर दिया। उसके बाद 27 अगस्त 1989 को डिक्लेयर कर दिया राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ये एक स्टेटमेंट थी जिसमें मैन के जितने भी लोग थे उनके राइट्स को बताया गया था। कौन कौन से जो राइट्स थे वो किस पे बेस्ड थे? आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था? राइट्स ऑफ मैन वाले डॉक्यूमेंट में ह्यूमन और सिविल राइट्स, जिसमें उन्होंने मेंशन किया लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को भी हम बाय कर सके थर्ड स्टेट वाले, वो भी होना चाहिए, और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। और ये भी बोला कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ठीक है, कि जो मैन यहाँ पे बोर्न होगा वो फ्री रहेगा, उनको फ्रीडम रहेगी, लिबर्टी रहेगी, एंड वो उनके राइट्स भी इक्वल रहेंगे। वुमेन्स और स्लेव्स नो राइट्स एज सिटीजन, सिटीजन के जैसे कोई राइट्स नहीं मिले थे वुमेन्स को, स्लेव को अभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट आ गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। लिबर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, लिमिटेड फ्रीडम। इक्वलिटी आपको पता है कि सब इक्वल है, ठीक है। फ्रेटर्निटी होती है कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। कॉमन ब्रदरहुड कि सब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। अब वुमेन मार्च ऑन वर्साइले, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। तो बुक में से रीडिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको एक बार स्टोरी की तरह इसको पढ़ना है बुक में से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।